मैंने अपनी क्लासेस टीचमेंट पे शिफ्ट करी क्योंकि अपने सपने थोड़े बड़े हैं। मैं 8 साल से सोच रहा था कि अपने खुद के लेक्चर्स का एक पैकेज बनाऊं और टीचमेंट के लाइव क्लास रिकॉर्डिंग फीचर्स की वजह से लगभग 1 साल में हर टॉपिक का कोर्स बनके तैयार है। अब मेरे स्टूडेंट्स पुराने या मिस लेक्चर देख सकते हैं और जिन्हें चाहिए वो बस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के पैकेज ले सकते हैं। गुप्ता ट्यूटोरियल्स ब्रांड बन रहा है, इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप ऑल आर वेल। सभी अच्छे होंगे। टुडेज सेशन दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक है। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में क्या अंतर होता है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन? आई विल स्पीक इन बोथ लैंग्वेज, इंग्लिश एंड हिंदी. यू कैन ईजली लर्न दिस एंड लेट्स स्टार्ट. अब हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्टली, फर्स्ट पॉइंट कंसिडर हियर, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल एंड वाटर. And here, just opposite respiration, it is the process of breakdown of glucose by the uses of oxygen into carbon dioxide, water and energy. फोटोसिंथेसिस की क्रिया में क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड. फोटोसिंथेसिस की क्रिया, जिसको हम हिंदी में प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, वो पौधों के द्वारा वो की गई वो क्रिया होती है जिसमें पौधे या प्लांट्स जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं. विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन. इस फोटोसिंथेसिस की क्रिया के दौरान जो है वो ऑक्सीजन रिलीज होती है. प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल एंड वाटर. ये फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है, इसमें सनलाइट, सूरज की रोशनी जरूरी है, क्लोरोफिल जरूरी है और वाटर जरूरी है. इस क्रिया के द्वारा ही पौधे जो होते हैं, इनके उपस्थित में ही पौधे जो प्लांट्स होते हैं कैन मेक देयर फूड बाय सेल्फ. ओके, तो जरूरी क्या है? सनलाइट, सूरज की रोशनी, क्लोरोफिल एंड वाटर. इस क्रिया की होल क्रिया के दौरान ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस रिलीज ऑक्सीजन जो होती है वो रिलीज होती है. ये ध्यान देने वाली बात होती है कि ऑक्सीजन रिलीज होती है. एंड रेस्पिरेशन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय द यूजेज ऑफ ऑक्सीजन. रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है यूजेज ऑफ ऑक्सीजन and carbon dioxide, water and energy. Oxygen into carbon dioxide and water and energy. सेकेंड पॉइंट आते हैं, टेक प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम. फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है वो दिन में होती है क्योंकि सूरज की रोशनी, सनलाइट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस activity. This is called photosynthesis. In photosynthesis, this is a sunlight is very necessary part. Okay, you know that sunlight या सूरज की जो रोशनी होती है वो बहुत ही ज़रूरी होती है. and presence of chlorophyll and water is also necessary. Okay, and second here, just opposite take place in this you can see in this respiration. यहाँ हम respiration देखते हैं जिसको श्वसन क्रिया बोलते हैं. it take place all the time. it is continuous process. जो रेस्पिरेशन है ये ऑल टाइम, एवरी मिनट, एवरी सेकेंड, हर वक्त होती है. कंटिन्यूस प्रोसेस है. फोटोसिंथेसिस ओनली ऑकर इन ड्यूरिंग डे टाइम. फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वो सिर्फ दिन में होती है और रेस्पिरेशन या श्वसन क्रिया कंटिन्यूस होती है. ओके, अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर इन्वॉल्व और लीव्स, स्टेम एंड रूट्स. जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया में जो पौधों के पार्ट्स होते हैं, जो इन्वॉल्वमेंट होता है, जिनका लीव्स का, पत्तियों का, स्टेम तना, रूट मतलब जड़. स्टेम, लीव्स और रूट्स ये जो होते हैं ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया के दौरान आते हैं. अब स्ट्रक्चर ऑफ इन्वॉल्व स्टोमेटा रूट्स and stem, general body surface. This one, lenticles of stomata, this part here you can see this
स्ट्रक्चर इन्वॉल्व्स और स्टोमेटा, रूट्स, लेंटिकल्स ऑफ स्टेम बार्क, जनरल सरफेस। ये सारे जो हैं वो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। श्वसन क्रिया के दौरान इनकी ज़रूरत होती है। स्टोमेटा, रूट्स, लेंटिकल्स ऑफ स्टेम बार्क, जनरल बॉडी सरफेस, जो सामान्यतः जो बॉडी का सरफेस होता है वो भी इन्वॉल्व होता है। अब हम एक डायग्राम देखेंगे। दिस डायग्राम शो this is a respiration. This diagram show this is a this process is respiration and this process is photosynthesis. तो सर्वप्रथम दिस इज अ क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट है। यहाँ फोटोसिंथेसिस की क्रिया हुई और ये लाइट एनर्जी है, सन एनर्जी जो कम आ रही है क्लोरोप्लास्ट में, जो रिक्वायर होती है, ज़रूरी होती है प्प्रकाश संश्लेषण एंड फोटोसिंथेसिस की। दिस इज़ अ सनलाइट, दिस इज़ अ सन एंड ये सनलाइट इज़ वेरी नेसेसरी play role of this for this process of photosynthesis। तो प्रकाश संश्लेषण के में सनलाइट या सूरज की जो रोशनी होती है उसका पार्ट बहुत ज़्यादा होता है। ये क्लोरोप्लास्ट है। फोटोसिंथेसिस की क्रिया ऑकरी, इस क्रिया के दौरान फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिलीज होते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है, ये क्रिया चलती रहती है। फोटोसिंथेसिस जो है वो दिन में होती है क्रिया। दिन में क्यों? क्योंकि सूरज की रोशनी ज़रूरी होती है। सनलाइट इज़ वेरी नेसेसरी पार्ट इन दिस प्रोसेस, एनर्जी, लाइट एनर्जी। और इस प्रोसेस के दौरान फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज रिलीज, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज रिलीज होता है। फिर इनमें केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, फिर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है। तो सेल रेस्पिरेशन में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये ऑक्सीजन लेती है, इसमें ऑक्सीजन जो है ब्रेक डाउन कर जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में श्वसन क्रिया के दौरान। इन रेस्पिरेशन, इन ड्यू टू रेस्पिरेशन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज एंड देन अगेन carbon dioxide absorbed by chloroplast and this carbon dioxide is a very necessary part of photosynthesis। प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत अहम भूमिका होती है। कैसे ये प्रोसेस चल रहा है सर्किल, यू कैन ईजिली ड्रॉ इन योर नोटबुक। दिस इज़ अ वेरी क्लियरफुली डायग्राम शो यार, बहुत अच्छा डायग्राम है ये कि फोटोसिंथेसिस में की क्रिया में सनलाइट की ज़रूरत होती है। सनलाइट और ये दिन में होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है। और इस क्रिया के दौरान, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिलीज होते हैं। फिर इनमें केमिकल रिएक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। दिस पार्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया। केमिकल रिएक्शन होता है इस श्वसन क्रिया में। इस श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन तो ले ली जाती है और इस ऑक्सीजन का जो ब्रेक डाउन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में होता है और फिर ये अगेन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑब्जॉर्व की जाती है बाय द प्लांट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो ये एक सर्किल था जो आपने बहुत अच्छी तरह देखा और ये डिफरेंस था, अंतर कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन श्वसन क्रिया में क्या अंतर होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो दिन में होती है, इसमें सनलाइट की ज़रूरत होती है, क्लोरोप्लास्ट की ज़रूरत होती है और सन एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है। और फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होता है, ग्लूकोज रिलीज होता है और रेस्पिरेशन जो होता है वो कंटिन्यूस चलने वाली प्रोसेस है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन हो जाता है। तो ये जो अंतर था वो आपने बहुत अच्छी तरह समझा। तो वी विल एंड दिस वीडियो। बिफोर एंडिंग दिस आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड मोर शेयर एंड ड्रॉप कमेंट इफ़ एनी क्वेरी। आप इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाएं ताकि इस तरह के जो नॉलेजेबल टॉपिक्स हैं जो आपके लिए बहुत ही नेसेसरी हैं, ज़रूरी हैं, ये एनसीईआरटी पैटर्न से है तो आप इसको आसानी से ग्रैप्स कर सकते हैं। थैंक यू।